देखो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। कल बताया था उत्तल दर्पण से सिर्फ दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनेंगे, या तो एक अनंत पर रखो या दर्पण के सामने कहीं पर। यह हमारे सामने का उत्तल दर्पण है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो जाएगा सी। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु अनंत पर। अनंत पर वस्तु स्थित है, तो अनंत पर वस्तु स्थित है तो मैं बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है, तो अनंत पर वस्तु मान लो क्या स्थित है, ए बी। ए सिरे से कितने किरण चलेगी, दो। एक किरण मुख्य अक्ष कैसे ले जाए, समांतर। कहाँ से जाते हुए प्रतीत होगी, फोकस से। यह तो रूल बताई थी। दूसरी किरण कहाँ से ले जाए, मान लो यही से ले जा रहे हैं वक्रता केंद्र से। अब मान लो यही से जा रही है, जाएगी, गई। अब यहाँ से विलंब खींचोगे तो इसी पर आएगा, तो ये अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस आएगी। जब यहाँ से इधर से तो कहाँ काटेगी, यहीं बिंदु पर काटेगी, नहीं फोकस पे ही काटेगी भाई, दोनों फोकस पे ही मिलेंगे। जब फोकस पर काटेगी तो जो अनंत वस्तु उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, अब उसका आकार क्या है, आकार क्या है, बिंदु का आकार, मतलब यानी अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और स्थिति उसकी कहाँ है, फोकस पर। कहाँ है, फोकस बिंदु पर। ये बताओ वस्तु से छोटा ही बनना है। आप देखो प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रकृति इसकी कैसी होगी, वस्तु इस प्रकार से रखे हो तो प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा ऊपर। जब ऊपर बनना है तो क्या बनना है, सीधा। तो सीधा के लिए मैं बताया था कि कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, आभासी सीधा। अवतल दर्पण में जो है वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, सीधा। उसमें दोनों कंडीशन बनेंगे। इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, वो भी किया आभासी सीधा हमेशा, ठीक। तो पहला कंडीशन था उत्तल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने का है, फोकस पर। किस आकार का, प्रकृति उसकी कैसी रहेगी, आभासी और सीधा। कोई दिक्कत तो नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलो। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित हो, मतलब कहने का मतलब है यह कौन सा दर्पण है, उत्तल। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब इस उत्तल दर्पण के सामने तो एफ सी है नहीं, फोकस दूरी किरण के बीच में रखे, फलानवा के बीच में रखे, फलानवा के पास रखे, फलानवा के ऊपर रखे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बस उत्तल के दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे जहाँ रखो, प्रतिबिंब सेम जगह बनेगा, प्रतिबिंब उसका सेम जगह बनेगा। अगर मान लो हम उत्तल दर्पण की वस्तु यहाँ पर रखते हैं, वस्तु क्या रखें, ए बी, तो इसके ए सिरे से कितने किरण चलेगी, दो। एक किरण मुख्य इसकी कैसे ले जाए, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। दूसरी किरण किधर ले जाए, वक्रता केंद्र की। अगर वक्रता केंद्र क्यों ले जा रहे हो तो आप फिर अपने मार्ग क्या हो जाता है, वापस। ये दोनों परावर्तित किरण कहाँ कटे, यहाँ कटे ना, देखो ये भी और ये भी यहाँ कटे, इसको क्या मालूम, ए डैश। यहाँ से मिलाप कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, बी डैश। क्या आ जाएगा, बी डैश। तो वस्तु ए बी का परिणाम क्या हुआ, ए डैश बी डैश।
कहाँ बन रहा है, स्थिति उसकी कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में, पी तथा एफ के बीच में, हमेशा पी तथा एफ के बीच में बनेगा, चाहे वस्तु उत्तर दर्पण के सामने कहीं भी पर रखो, अनंत को छोड़कर, अनंत के छोड़कर चाहे जहां पर भी वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, ये बात याद रखना। अब आकार बताओ कैसा, वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है कि बड़ा, छोटा, ये भी नोट कर लेना, इसमें हमेशा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा, किस दर्पण में, उत्तर दर्पण। आप बताओ प्रकृति इसकी कैसी है, आभासी, ये भी बात एकदम वही है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बस इतना बात याद रखना, यदि वस्तु अनंत पर नहीं रखी गई है, अगर वस्तु अनंत पर नहीं रखी गई है, उत्तर दर्पण के सामने कहीं भी रखी गई है, तो बस यही तीनों तुम लिख देना किरण आरेख बनाकर। स्थिति कहाँ होगी, पी तथा एफ के बीच हमेशा प्रतिबिंब बनेगा जब उत्तर दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखोगे। आकार हमेशा कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा, प्रकृति कैसी रहेगी, हमेशा आभासी और सीधा रहेगा। जिसे मैं देखो एक और बना रहा हूं, मान लो ये उत्तर दर्पण तुम्हारे सामने है, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक। अब हम मान लो वस्तु को हम यहाँ रख दी, ये देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे ले जाओ, कहाँ से जाएगा, फोकस से, दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर ले जाओ, जो अपने मालूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ पर इसको ए डैश मान लो, यहाँ से इसको मिला दो, क्या हो जाएगा, बी डैश। तो इस दो किसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पी और एफ के बीच में बना कि नहीं, आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बना। हमेशा यह बात कॉमन रहेगी कि उत्तर दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखो, उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में हमेशा बनेगा, और वह वस्तु से कैसा रहेगा, छोटा, और आभासी रहेगा, सीधा रहेगा। कहीं पर भी रखो, अगर पास में रखोगे तो और छोटा बनेगा, दूर रखोगे तो और, मतलब उसमें हमेशा क्या रहेगा, वस्तु से छोटा। तो नोट कर लो और उसको लिख लो। तब इसके बाद आगे चलते हैं। इधर देखो, यह उत्तर दर्पण है, मुख्य एच हो गया, पी हो गया बिंदु, एफ हो गया, और क्या हो गया, सी। इसके सामने वस्तु रखें ए बी, यहाँ से जो है इसकी दूरी नापते हैं, यह क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी ई, यू होगा। अब यह जो कौन सी दूरी है, फोकस दूरी एफ होगा, और यहाँ से पूरी दूरी क्या होगा, आर होगा ना। अब देखो यहाँ से वस्तु चलेगी, किरण फोकस से होकर जाएगी, एक किरण जो वक्रता केंद्र की ओर ले जाएंगे, अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, जहाँ काटेगी वह ए डैश हो जाएगा, और यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, डी। इतना बातें समझ में आ गया। अगर जब वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी है, और फोकस दूरी स्मॉल यू, फोकस दूरी, जब वस्तु की दूरी और फोकस दूरी अगर बराबर होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी उस वस्तु की दूरी से क्या होगा, आधी। अगर देखो उत्तर दर्पण के लिए सिर्फ यह है, किसके लिए, उत्तर दर्पण के लिए, अगर जो वस्तु की दूरी है वह फोकस दूरी के बराबर होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी है उस वस्तु की दूरी की क्या होगा, आधी। बात क्या कर रहा हूं मैं, जो यह वस्तु की दूरी है अगर इस फोकस दूरी के बराबर हो जाए, कहने का मतलब यह दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 5। और
वह जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई आई और यह किसकी लंबाई होगी, वो वस्तु की लंबाई। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई की भी क्या होगी, आधी। अगर प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगी। कब, जब वस्तु क्या रहेगा, u बराबर क्या होगा, यह नोट कर लेना। अगर जब वस्तु की दूरी, फोकस दूरी सेम रहेगी, तब उस समय प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी क्या होगी, आधी, और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होगा, आधी। ठीक, तो कहने का मतलब जब ये दूरी और ये दूरी समान हो जाए तो इसकी लंबाई का आधा ए होगा और ये जो दूरी है इसकी आधी ए होगी, प्रतिबिंब की दूरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसके बाद जो है सिद्ध करा के इसको समझाएंगे। यह ट्रिक सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा और जल्दी से सवाल लग जाएंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं कि जो वस्तु की दूरी है किसके लिए, अगर जो वस्तु की दूरी वह फोकस दूरी के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, वस्तु की दूरी की आधी, और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होगी, आधी। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बताओ। 10। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, 10। देखो जो वस्तु की दूरी है u बराबर कितना दिया है, 20। फोकस दूरी का बराबर कितना दे दिया है, 20। अब v बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तुरंत यहाँ पर पता है u आप वस्तु की दूरी क्या होगा, आधा, यानी कितना देगा, v बराबर 10। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखे तुमको लगाने में आसानी रहे। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो, समझ रहे हो ना, लिख लो। यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ अभी बताना बाकी है, u बराबर वस्तु की दूरी और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और f बराबर फोकस दूरी I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर वस्तु की लंबाई। ठीक, देखो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जो दर्पण की दूरियां होती है वह सभी दर्पण की दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। कहने का मतलब ये दर्पण है अवतल दर्पण, यही हमारा दर्पण का ध्रुव है और यह फोकस दूरी हो गया, ये सी। मान लो इधर कोई वस्तु रखी गई, अब इस वस्तु की दूरी कहाँ से नापे जाएंगे, कहाँ से नापोगे, ध्रुव से। अगर इधर कहीं प्रतिबिंब बना है तो इसकी भी प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से नापोगे, ध्रुव से। फोकस दूरी, यहाँ फोकस बिंदु, उसकी दूरी कहाँ नापोगे, ध्रुव से। वक्रता त्रिज्या, इसकी दूरी कहाँ से नापोगे, ध्रुव से। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात है, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से नापोगे, ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से नापोगे, ध्रुव से। अगर मान लो या कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण,
कार्तीय चिन्ह पढ़े होगे तुम सब। कार्तीय तल, यह क्या होता है प्लस, यह क्या होता है प्लस, यह क्या होता है माइनस, यह क्या होता है माइनस। कहने का मतलब जो अगर यह प्लस की ओर जा रहा है कोई भी प्रकाश किरण, इस प्रकार से देखो, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक। मान लो यहाँ से कोई वस्तु रखेगी, वस्तु यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। जो यहाँ पर कोई क्या है, वस्तु ए बी है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी यू। यहाँ से कौन सी दूरी होगी यू। अगर मान लो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बना है, क्या बना है ए डैश और क्या बी डैश, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यह प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी क्या भी। यहाँ पर वस्तु रखे हो तो यहाँ से किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की। ध्रुव से किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, यू से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से। अब इसकी जो लंबाई होगी या जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करोगे, ओ से। वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करोगे, ओ से। आप देखो यह जो प्रतिबिंब बना है इसके भी कुछ लंबाई है, देखो कुछ लंबाई है कि नहीं। इसकी क्या लंबाई को प्रदर्शित करोगे, कैपिटल है स्मॉल आई, बात देखिए किससे प्रदर्शित करोगे, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करोगे, आई। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। जो वस्तु की दूरी है वो किससे प्रदर्शित करोगे, यू से। प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करोगे, भी से। वस्तु की लंबाई को किससे, ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे, आई से। अब बात आती है वस्तु की दूरी है क्या, जो दर्पण से, जो दर्पण का दूरी है वहां से जो वस्तु को रखे गए उनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी हमारे, वस्तु की दूरी। भाई यहाँ दर्पण का दूरी हो गया, इसके सामने कहीं भी वस्तु रख दो, उनके बीच की दूरी नाप लो, किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। अब जो जहाँ पर प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब से ध्रुव से दूरी नाप लो, क्या आ जाएंगे हमारे, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये बताओ यहाँ से किसकी दूरी है, ये कौन सी दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। और यहाँ से जो एस सी है, यहाँ से कौन सी दूरी हो जाएगी, वक्रता चीजें आर हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, इधर जाएगी ना, इधर जा रही है तो किसकी ओर जा रही है, किधर जा रही है, प्लस की ओर। सभी जो दूरियां हैं किधर जा रही हैं, प्लस की ओर। तो जब वही प्रकाश किरण जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोला जाए, आपतित किरण। तो ये बताओ जो वस्तु की दूरी है, वस्तु है, यह वस्तु की दूरी किधर नापोगे, ध्रुव से इधर आओगे ना कि उधर जाओगे, ध्रुव से किधर आओगे, इधर, यानी इस सेंटर से किधर आओगे, माइनस की ओर आओगे, किधर आओगे, माइनस की ओर। तो ये बताओ वस्तु की दूरी क्या होगी, यू बराबर माइनस। आप बताओ प्रतिबिंब भी इधर ही है, प्रतिबिंब, तो यू बराबर भी क्या होगा, वी बराबर माइनस। फोकस भी इधर ही है तो यह बराबर क्या होगा, माइनस। वक्रता त्रिज्या भी इधर ही है तो आर बराबर भी क्या होगा, माइनस। ये बताओ प्रतिबिंब की लंबाई, देखो नीचे माइनस है ना, देखो प्रतिबिंब की लंबाई नीचे बता रहा है ना, तो आई बराबर क्या होगा, माइनस। ये बताओ वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर की ओर क्या होता है, तो ओ बराबर भी हमारा क्या होगा, प्लस। ये बताओ प्रतिबिंब दो कंडीशन में बनता है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। एक वास्तविक बनता है और एक आभासी। देखो एक वास्तविक बनता है और एक क्या बनाता है, आभासी। तो वास्तविक तुम्हारे सामने ही है, आभासी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये बताओ वास्तविक के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, देखो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। आभासी के लिए क्या होगा, आभासी के लिए आप देखो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से नापोगे, किधर जाओगे, इधर ना, जब इधर जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से इसके लिए क्या होगा, प्लस।
देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है दो कंडीशन होगा, एक वास्तविक में दूरी नापोगे तो क्या करोगे माइनस, एक आभासी में नापोगे तो क्या करोगे प्लस। कहने का मतलब जो आपतित किरण है, यदि आपतित किरण के विपरीत जितने भी दूरियां होंगी वो सभी क्या होंगी माइनस। याद रखना, आपतित किरण के विपरीत जितने भी दूरियां होंगी वह क्या होंगी माइनस, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी वह क्या होगी प्लस। इस बात को नोट करना है। किसके अनुसार बता रहा हूं, कार्तीय तल के चिन्ह के अनुसार बता रहा हूं। यह किसके लिए कौन सा दर्पण है अवतल। कौन सा दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण में देखो u क्या है माइनस है, v वास्तविक के लिए माइनस है, आभासी के लिए क्या है प्लस, f क्या है फोकस दूरी माइनस, r क्या है माइनस, i क्या है माइनस, o क्या है प्लस। क्यों, क्योंकि आपतित किरण के क्या है विपरीत है। अगर यही बात उत्तल दर्पण में देखा जाए, यही कार्तीय चिन्ह है प्लस प्लस माइनस माइनस, इस बात को दिमाग में सेट किए रहोगे तो कर लोगे। जैसे में जब उत्तर दर्पण हो गया, ठीक, यहाँ पर P बिंदु होगा, यहीं से सभी दूरियां नापोगे, F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C। मान लो यहाँ पर इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं, यह वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा U। इधर कहीं प्रतिबिंब बनता था दर्पण के पीछे है ना, P और F के बीच में हमेशा बनता है प्रतिबिंब, यह दूरी क्या हो जाएगी B, और यहाँ से पूरी दूरी क्या हो जाएगी F, और यहाँ से पूरी दूरी क्या हो जाएगी A लंबाई क्या होगी O, A लंबाई क्या होगी I। अब बताओ उत्तर दर्पण में जो U है, U इधर नाप रहे हो, इधर से कहाँ जाओगे इधर, यानी ये चीज जो है इधर से कहाँ जाओगे इधर, तो क्या होगा U बराबर क्या होगा माइनस। अब देखो प्रतिबिंब की बात हो जाए, प्रतिबिंब इधर से कहाँ जाओगे इधर ना, मतलब इधर से कहाँ जाओगे प्लस क्यों, यानी V बराबर क्या हो जाएगा प्लस। अब फोकस देखो, फोकस दूरी इस्माइल F भी इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर के लिए क्या है प्लस। अब R देखो, R भी इसके लिए क्या होगा, इधर जाओगे, यहाँ से इधर जाओगे तो R भी क्या होगा इसके लिए प्लस। अब O देखो, O ऊपर जा रहा है, O के लिए क्या होगा प्लस। I देखो, I भी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा प्लस। इसमें सिर्फ कौन माइनस होता है U, वस्तु की दूरी, और इसमें सभी क्या होते हैं माइनस, सिर्फ O को छोड़ा कर और वास्तविक आभासी प्रतिबिंब को छोड़ा कर। ठीक, चिन्ह परिपाटी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक टेबल बना कर दूंगा, एकदम आराम से याद करें। याद रखो, देखो उत्तर दर्पण अवतल दर्पण में सिर्फ जो है क्या O पॉजिटिव रहेगा और सभी क्या रहेंगे बकिया, और इसमें सिर्फ U निगेटिव रहेगा और सभी बकिया क्या रहेंगे किस दर्पण में उत्तर। सभी दूरियां कहां से नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, और सभी में क्या होगी। जो U है अवतल दर्पण के लिए क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि आपतित किरण की क्या है विपरीत, आपतित किरण क्या है विपरीत। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं। चिन्ह परिपाटी अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, इसके बाद मैं टेबल बना रहा हूँ उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। टेबल से आराम से समझ जाओगे कौन किसके लिए क्या कर रहे हैं, नोट कर लो। करोगे चिन्ह परिपाटी में मिस्टेक करोगे तो सब सवाल में भी मिस्टेक हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी जितना ध्यान से समझोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का खेल रहेगा। अगर नहीं कोई भी तकलीफ होती है, नहीं चिन्ह परिपाटी याद होता है तो उसके लिए हमारे ऊपर छोड़ दो, ट्रिक रहेगा तुम सबको बताने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके पीछे मत भागो, भविष्य में आज नहीं तो कहीं ये तो बोल सकते हो, ठीक, बहुत जल्दी बोलते हो, लेकिन जो अच्छे से समझे रहोगे कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे तो वीडियो बना रहेगा, देख लेना आराम से अपना। देखो अवतल दर्पण के लिए जो U था वस्तु की दूरी वह क्या है माइनस। आप देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है दो कंडीशन में बना था, एक वास्तविक एक
आभासी। वास्तविक के लिए क्या था? माइनस। आभासी के लिए क्या था? प्लस। अब बताओ अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा? माइनस। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ये भी प्रतिबिंब की लंबाई भी दो कंडीशन में बनेगा, एक आभासी बनेगा और एक वास्तविक। जब वास्तविक बनेगा तो उसके लिए क्या होगा? जब आभासी बनेगा तो उसके लिए क्या होगा? प्लस। यही बात है। और जो वृत्त की लंबाई क्या है वो बराबर क्या होगा? प्लस। ठीक। अब इसके लिए देखो, इसके लिए u बराबर क्या था? और सभी बकिया क्या है? r भी क्या है? v भी क्या है? i भी क्या है? o भी क्या है? प्लस। और सभी बकिया u को छोड़कर सभी क्या होगा? कहने का मतलब है u जो है वस्तु की जो दूरी जो है वो लाइसेंसी क्या है? माइनस। इसको माइनस प्रदान दिया गया है, सरकार से मान्यता मिली है कि इसको क्या रहेगा? हमेशा माइनस में। समझ रहे हो बात? टेबल तुम्हारे सामने है, अगर बोलोगे तो इस टेबल को देख लेना कौन किसके लिए क्या है। ठीक। अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस। जो प्रतिबिंब की दूरी अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या लिखोगे उसके लिए? माइनस। अगर आभासी बताता है तो उसके लिए क्या लिखोगे? प्लस। अगर फोकस दूरी अवतल दर्पण के माइनस, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? माइनस। प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए क्या होगा? प्लस। और वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगा? प्लस। ठीक। इसको बना लो, यही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर चिन्ह परिपाटी समझ गए तो सब कुछ समझ में आ गया।